ऑनलाइन गेम्स खेलने वालों के लिए बड़ी खबर है। बुधवार को सरकार ने लोकसभा में ऑनलाइन गेमिंग एप्स प्रमोशन एंड रेगुलेशन बिल को पास कर दिया है। दरअसल देश में हर साल लोग करीब 20,000 करोड़ का नुकसान करते हैं पैसे से जुड़े हुए जो गेमिंग एप्स हैं उसका इस्तेमाल करके, वो गेम्स खेलकर, और इसकी वजह से लोगों के घर बर्बाद होते हैं, बैंक अकाउंट खाली हो जाता है और कई बार आत्महत्या तक की नौबत आ जाती है। सरकार ने तमाम चीजों को ध्यान में रखकर ये फैसला लिया है। इस फैसले के बाद अब गूगल प्ले स्टोर से आप इस तरह की पैसे वाली जो ऑनलाइन गेम्स हैं वो ऐप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। इसके तहत सजा का प्रावधान भी रखा गया है। हालांकि गेम खेलने वाले को नहीं, बल्कि जो इस तरह की गेम्स चलाते हैं, प्रमोट करते हैं, उनके लिए सजा होगी। तो इस तरह की कंपनी चलाने वालों के खिलाफ 1 करोड़ तक का जुर्माना और 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। जो स्टार्स इन गेम्स को प्रमोट करते हैं उनको भी 50 लाख तक का जुर्माना और 2 साल तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा पैसे के ट्रांजैक्शन में जो कंपनियां मदद करते हैं, जो लोग मदद करते हैं, उनको भी 3 साल तक की सजा और 1 करोड़ तक का जुर्माना हो सकता है। तो दरअसल जो आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव, उनका ये कहना है कि सरकार का मकसद है लोगों को बर्बादी से बचाना। हालांकि करोड़ों का नुकसान सरकार को राजस्व के रूप में होगा, लेकिन सरकार को इसकी चिंता नहीं है। आपको बता दें कि देश में करीब 45 करोड़ लोग हैं जो अलग अलग तरह की गेम्स, जो ऑनलाइन गेम्स हैं, चाहे वो चेस हो, लूडो हो, इस तरह की और भी कार्ड्स और क्रिकेट के गेम्स हैं जो जिसमें जो लोग खेलते हैं ऑनलाइन, जिसमें पैसा इन्वॉल्व होता है। लोग तरह तरह की बाजी लगाते हैं और कई बार उन्हें पैसा मिलता भी है, जीतते भी हैं, लेकिन बार बार हार का सामना भी करना पड़ता है। यानी एक तरह से ये जुआ है। एक बात सुनकर आपको हैरानी होगी कि जो क्रिकेट से जुड़े हुए ऑनलाइन इस तरह के गेम्स है उसमें करीब 20 करोड़ लोग शामिल हैं। यानी वो 20 करोड़ लोग इन गेम्स को खेलते हैं, जबकि देश में, भारत में अभी तक शेयर बाजार में निवेशकों की संख्या भी 20 करोड़ तक नहीं पहुंची है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर ऑनलाइन गेम्स जो हैं उसका इस्तेमाल लोग कर रहे हैं, और इसीलिए सरकार ने बड़े पैमाने पर यह फैसला लिया है। 2023 में सरकार ने इस तरह की गेम्स पर जीएसटी को 28% भी कर दिया था। हालांकि सरकार ने यह भी कहा है कि जो पैसे से जुड़े हुए गेम्स हैं उनको बैन किया जा रहा है, जबकि जो ई स्पोर्ट्स हैं या सोशल गेमिंग है, सरकार उसको प्रमोट करेगी, क्योंकि सरकार को लगता है कि ये जो है वो हेल्पफुल है ग्रोथ में, बच्चों की ग्रोथ में भी। इसलिए इन गेम्स को प्रमोट किया जाएगा और बाकायदा सरकार एक प्लान लेकर आएगी और राज्य सरकारों के साथ सहयोग करके इस प्लान को आगे बढ़ाएगी। इस खबर पर आपकी क्या राय है, बताइए।